आपके कार्यक्रम के साथ हैं। मैं राजेश ठाकर जी आपके पास आऊंगा। आपने 2002 अपनी आंखों से देखा गुजरात में, अब 2023 आप मणिपुर में देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे वो चिकन नेक का उस साइड का हिस्सा हमें क्या पड़ी है, एक छोटा सा हिस्सा है, 10-11 सीटें आती हैं, वो भी लोकसभा की, कहीं कहीं 2 सीटें, कहीं 1 सीट है, उनसे हमारा देश थोड़ी बनता है। तो फिर उस चिकन नेक को काट ही दीजिए ना। फिर अगर उससे आपका कोई नाता नहीं है, एक छोटी सी एक क्या कहते हैं कि कॉर्ड जुड़ी हुई है, तो काट दीजिए ना साहब उसको, काहे साथ में रखा है। यही तो प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में बीजेपी कहती थी ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 50 यात्राएं की है नॉर्थ ईस्ट की। सर, अगर आप पीड़ा में साथ नहीं है तो फिर वो गीत याद आता है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। एक पुराना गाना है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ये असलियत है, ये नॉर्थ ईस्ट को समझते हैं, इनके लिए बाकी स्टेट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोदी जी के पास मणिपुर का मां बोलने को समय नहीं, और कल भी 36 सेकंड का समय मिलता है। 2002 में मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार होते हैं और यहाँ ईसाइयों पर अत्याचार होते हैं। हालांकि कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा की या हिंदू ईसाइयों के बीच में खाई पैदा की। ये दक्षिणपंथी जहां जाएंगे सिर्फ खाइयां ही पैदा करेंगे, समाज को ही बांटेंगे। राजेश ठाकर जी, एक शैतान की कहानी है जो अभी याद आ रही है कि जिसका जन्म है वो रक्त बीज से हुआ, और लोगों को मारकर उनका जब तक वो खून पीता था तब तक वो ताकतवर बनता जाता था। तो आपने जो 2002 की बात की, वो रक्त बीज वहां पर बोया गया था, और उसकी जब फसल लहलहाई, अगर उस वक्त आप जो राजधर्म की बात कर रहे हैं वो राजधर्म उन्होंने निभाया होता और इस्तीफा दे दिया होता तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते। तो वो जो 2002 में बोया हुआ रक्त बीज है, और एक राजनीतिक जो हम कहते हैं कि पिशाचीपना है, वो धीरे धीरे अभी पूरे देश के अंदर दिख रहा है। आपने कहा कि 50 यात्राएं की संघ ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सालों तक काम किया, उसका तो ये नतीजा है। इंसान को जब आप अल्पमत और बहुमत में बांट देते हो, इंसानों को वोट के लिए अगर आप एक दूसरों से लड़ा लेते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। तो ये बुनियाद जो है 2002 में डाली गई थी, और तब लोग नहीं समझे। लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, आज धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ये आग है, वो आग किसी के घर को छोड़ने वाली नहीं है। और जिस प्रकार से आज इस पर बिल्कुल मौन थे नरेंद्र मोदी, जो मनमोहन सिंह को हमेशा मौन मोहन कहते थे, वो मौन थे। वो भी बोले क्यों, वो खुद उन्होंने जता दिया। उन्होंने कहा कि विश्व फलक पर जो भारत की जो है प्रतिष्ठा, वो खराब हो रही है। तो जब इंटरनेशनल उनको विश्व गुरु बनना है, बाहर जाकर मार्केटिंग करके दुनिया का सबसे बड़ा नेता दिखाना है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये मार्केटिंग करके आते हैं, और फिर ऐसे दृश्य जब दुनिया देखती है तो उनको वो जो बनाई हुई, मार्केटिंग से बनाई हुई जो प्रतिष्ठा है वो टूटती हुई दिखती है। तब वो 36 सेकंड का जो मौन है वो तोड़ते हैं। सीधी बात है कि कानून और व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें मणिपुर को, तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी? अगर राज्य प्रशासन उसमें विफल हुआ है तो राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे जो है वो उदाहरण है ये, और उसमें सीधी जिम्मेदारी जो है गृह मंत्री की आती है। तो कानून अगर व्यवस्था का मामला है तो उसकी जिम्मेदारी से भी वो अपने हाथ झाड़ नहीं सकते। अगर सोशल जो है वो समस्या के रूप में वो देखते हैं, पहले तो दो समुदाय का, दो जाति विशेष का ये झगड़ा था, फिर वो हिंदू और ईसाई के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया, जिस प्रकार की इन लोगों की मास्टरी है। और आग लगाने के बाद वो आग इतनी बढ़ गई कि अब उनको बुझाने के लिए उनके पास कोई फायर ब्रिगेड नहीं, तो हाथ अपने जो है वो वहां से निकाल लिए, और नॉर्थ ईस्ट को इस प्रकार से मणिपुर को छोड़ दिया है जैसे कि वो भारत का हिस्सा ही नहीं। तो उससे ये जो घटना हुई, और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि ये घटना तो बाहर आ गई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत दर्दनाक चीजें जो हैं वो मणिपुर के अंदर हुई।
वहां पर जिस प्रकार का प्रतिबंध है, मीडिया की सेंसरशिप है, वहां से जो बातें हैं वो बाहर नहीं आ रही, लेकिन बताया ही जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी घटना है, अगर वो किसी भी समुदाय के साथ हुई, अगर वो हिंदू महिला हो या ईसाई महिला है, विषय ये नहीं है, लेकिन जब आप बिल्किस बानो के जो सजा याफ्ता लोग हैं उसको मुक्त करके उनको सम्मान करते हो, तो सोसाइटी के अंदर एक सीधा मैसेज जाता है। जब राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वही किसी दंगे के अंदर एक पार्टी बन जाती है, जब गुजरात होता है तो हिंदुओं के फेवर में हो जाते हैं, जब मणिपुर होता है तो वो मैती समुदाय के साथ हो जाते हो, तो जब आप एक पार्टी के रूप में खड़े हो जाते हो तब आपका राज धर्म जो है वो बचता ही नहीं है। और नरेंद्र भाई को अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था राज धर्म, लेकिन उनके लिए राज और धर्म ये दोनों अलग अलग चीज है। धर्म का राजनीति के अंदर उपयोग करना है और उससे मिली हुई जो सत्ता है उस पर काबिज होके अपना राजाशाही के रूप में राज करना है, ये उनकी सीधे सीधी मानसिकता है। अगर उनको विचलित करता होता तो गुजरात का जो हुआ वो भी उनको विचलित करता, मणिपुर में जो हुआ है वो भी उनको विचलित करता। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये रक्त बीज से पैदा हुई राजनीति है और उनसे ही उनको जो है टॉनिक मिलता है। तो जितना लहू बहेगा, जितनी खाइया लोगों के बीच में बढ़ती जाएगी, उतनी जो है इनकी राजनीति जो है सशक्त होती जाएगी। ये उनकी मानसिकता है। और अब तक जो है राजेश जी ने सही बताया कि जब वक्त आता है तो वक्त सबका हिसाब करता है, तो कभी ना कभी जो है अपने पापों का जो है हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन जब तक आदमी को ये लग रहा है कि ये राजनीति में हम सफल हो रहे हैं, उसको नजरअंदाज करके भी हम सफल है, उसमें इन्वॉल्व होके भी हम सफल है। यहाँ तो बोला गया था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो हर एक्शन का जब रिएक्शन होता है वो सत्ता में बैठा हुआ आदमी कहता है, तो जो रिएक्शन देने वाले लोग हैं उनको आप प्रोत्साहित करते हो। उसके बाद कानून व्यवस्था, पुलिस जिस प्रकार से एक तरफी जो है अपनी कार्यवाही करती है, उससे भी ऐसे जो लोग हैं उनको बल मिलता है। तो सत्ता जब किसी एक पक्ष के तरफ हो जाती है तब ये स्थिति ज्यादा से ज्यादा भयावह होती है। और यही जो चीज आपने सही कहा कि 2002 में जो हुआ था वही 2023 के अंदर हो रहा है। और इसमें जो बोलने वाले लोग हैं वो भी अभी इस चीज को इस तरह से बोल रहे हैं कि बच के बोल रहे हैं, अभी खुल के कोई नहीं बोल रहा। हमारी तो संस्कृति क्या है, हम तो दुश्मन को भी पाकीजा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। तो जब तक ये लोगों को नजरों से लोग नहीं गिराएंगे, जो लोग मानवता के अंदर विश्वास करते हैं, जो लोग है वो इंसानियत के अंदर विश्वास करते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के, आज किसी की बेटी है कल आपकी बेटी हो सकती है, अगर आप एक मिनट के लिए भी ये सोच लो कि आपके घर की किसी महिला है, बिल्किस बानो जो है वो भी आपकी किसी घर की महिला है, उसके बाद में अभी अगर आपको यही सोच आती है कि नहीं देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो ऐसी चीजों जो है इसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। तो फिर जो है भगवान आपका मालिक है, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो चीजें हैं उसमें जब तक लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, मैंने जैसे बताया कि नजरों से गिरा नहीं देंगे इन लोगों को, तब तक जो है ये राजनीति मैं समझता हूं कि उनकी चलती रहेगी। और मैंने जैसे कहा कि यह राजनीति उनको मजबूत करती है। अगर यही परिणाम जो है आगे भी मिलता गया तो आप इनसे भी ज्यादा जो खतरनाक खेल है राजनीति के वो देखते जाएंगे। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। मैं गुजरात से अगर राजनीति को इसको देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि जो गुजरात हुआ, सबसे पहले मैं जहां रहता हूं वो अहमदाबाद शहर से बेगम और बादशाह के चुंगल से छुड़ाने के लिए अहमदाबाद को कर्णावती बनाने का एक सुगुप्ता छोड़ा और एक म्यूनिसिपालिटी पर कब्जा करने के बाद लगा कि नहीं ये तो चलता है, फिर उसमें प्रदेश में उसको इस्तेमाल किया गया, प्रदेश के बाद आज देश के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि हम दीवारों की हिफाजत कर रहे हैं लेकिन बुनियाद जो टूट रही है उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। ये देश की बुनियाद पर हमला है, ये देश की लोगों के बीच के जो भाईचारा है उसके ऊपर हमला है। या हम नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ के सारे जो पोस्टर है, सारी जो है उसको उतार लेना चाहिए अगर थोड़ी भी शर्म बाकी बची हो। हम कठुआ को, हम हाथरस को, हम बिल्किस को अगर धर्म के और राजनीति के चश्मे से देखना शुरू कर देंगे तो ऐसी जो घटना है वो घटनाएं रुकने वाली नहीं। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ।